नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस और एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5 की चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और का जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या खा जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या गा जो प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 में है दोस्तों, पाकिस्तान के भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद या आर्टिकल 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रवचन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। का यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही यानी कि दादी या मातामही यानी कि नाना और नानी में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और खा जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्त के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारों को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में से किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवचन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवचन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड खा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवचन किया है। आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिलीय
प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत लिया गया है। 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 10 में है दोस्तों, नागरिकता के आधार अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि का उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए विधि का नागरिक बना रहेगा, भारत का नागरिक बना रहेगा। आर्टिकल 11 में है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भारत के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अब नेक्स्ट भाग की चर्चा करते हैं दोस्तों, भाग 13 मूल अधिकार, और इसमें आर्टिकल 12 से शुरू है दोस्तों, 12 से 35 तक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। आर्टिकल 13 में है दोस्तों, मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इसके पार्ट 2 में है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस पार्ट 3 में है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा है। प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसके कोई भाग उस पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। 4 इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। समता का अधिकार है दोस्तों, 14 से 18 तक। देखते हैं इसके अंदर में क्या है। आर्टिकल 14 में है, विधि के समक्ष समता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसके पार्ट 2 में है दोस्तों, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। 3 इस अनुच्छेद की कोई बात
राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 4, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 5, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 में उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 के या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को का खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों के भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों के भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहाँ निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के भिन्न प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण को दफा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अतिरिक्त 10% के अध्याधीन होंगे। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं तक था और यहीं पे समाप्त होता है। और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार पाने के लिए, जैसा कि अभी हम पूरे संविधान की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके पूरे संविधान की चर्चा करेंगे। और इस तरीके के डिस्कशन को लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस कोल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।